करती हूँ मेरे चैनल मुमताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हम सूर्य देव को जल कैसे देंगे, जल में कौन कौन सी चीजें हमें अवश्य डालनी चाहिए, और जल देकर मैं पूरी विधि आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें बहुत अधिक ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो जरूर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप चलिए देख लीजिए कि आप लोग भी उसी प्रकार से दीजिएगा। या तो गंगा घाट पर देना चाहते हैं तो वहां भी देकर आइएगा, पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, कोई मंदिर आपको रास्ते में मिल जाता है वहां भी जल देकर पूजा करके आपको जरूर आनी चाहिए। मंदिर को पाछ डाल करना है, जो ही मंदिर जैसे नदी के किनारे है ना, गंगा घाट के आसपास है, जरूर पूजा करके संक्रांति के दिन आए। ये भी हो गया। और आपको क्या ध्यान रखनी है, घर में करें या बाहर सूर्य देव को जल दे, ये सभी चीजें आपको लेकर जानी है। तो चलिए मैं करके आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहली चीज है, देखिए दोस्तों, आपको ना या तो आप तांबे का भी लोटा ले सकते हैं, सूर्य देव को ऐसे तांबे के लोटे से ही, पात्र से ही हमें जल देनी चाहिए, या आप पीतल का भी ले सकते हैं। तो कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पूछते हैं कि महिलाएं क्या तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। तो देखिए मैं ऐसे पीतल में ही आपको करके बताती हूँ, लेकिन आप चाहे तो तांबा का भी लोटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या डालनी है तो मैं डालूंगी तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमें तिल डालनी है। तो बाकी दिन आप डालें या ना डालें, मकर संक्रांति के दिन तिल अवश्य डालिएगा जल में। ये हो गया। अगली चीज हमें क्या डालनी है, धोया हुआ अक्षत डालिएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा अक्षत, 2-4 दाना इसमें जरूर डाल लीजिएगा। अगली चीज आपको क्या डालनी है, ये रोली। देखिए ये रोली है, सूर्य देव को हमें जरूर उस दिन डालकर ही जल समर्पित करनी चाहिए। तो रोली आप लोग पक्का डाल दीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज क्या डालनी है, एक फूल, पीला या जो ही फूल आपको मिल जाता है उस समय पे एक फूल ले लीजिएगा। और इतनी सब चीजें अगर मान लीजिए जो पुरुष है, जो बैचलर है, नहीं जुगाड़ कर पाते हैं, तो एक फूल तो सभी को मिल जाएगा। पहले से ही आप लोग रख लीजिएगा लाकर, और कोशिश करें कि सुबह सुबह ही 10 बजे से पहले। ठंडी तो बहुत ज्यादा है। आप लोग पूछे हैं कि क्या हम लोग गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं? तो जी कर सकते हैं। अगर घर में आप कर रही हैं, तबीयत खराब है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप लोग गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। तो जल में डालकर और फिर हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। अगर आप गुड़ से देती हैं, ये भी बता दूं, तो केवल पीतल के लोटे में ही गुड़ डालिएगा। तांबे में डालकर हम सूर्य देव को अर्घ नहीं देते हैं, ठीक है। महिलाएं भी तांबे से दे सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं देकर आपको दिखाती हूँ, और कौन सा मंत्र हमें बोलनी है वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए इसी पात्र में मैं दूंगी, ठीक है। तो आप अगर गुड़ कम है, गुड़ तो नहीं डालती हूँ, अगर आप लोग डालते हैं तो इस प्रकार से आप लोग पीतल के लोटे में डालिएगा। गुड़ अगर डालना होगा तो तांबे में मत डालिएगा। मंत्र कौन सा बोलेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 5 परिक्रमा हमें लगानी है, 5 या 7 आप लोग देख लीजिएगा। मंत्र है ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। जो चाहे आप सूर्य देव का नाम लेकर उनको प्रणाम कर सकती हैं। तो तीनों में से कोई भी मंत्र आप बोल सकती हो। तो चलिए इस पात्र को मैं नीचे रख दूंगी। आपको अगर सुविधा है, अगर कोई गार्डन है, वैसा घर है, छत है, तो आप लोग डायरेक्ट दे सकते हैं। और फिर हमें पैर भी नहीं लगेगा, नहीं तो पैर लगता है तो बहुत सारे घाव वगैरह होता है जो पानी को लांघते हैं, और बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो आप लोग जल को कभी लांघे ना, जो सूर्य देव को हम जल देते हैं। अगली चीज क्या है, आप लोग पूछते हैं दीदी सूर्य देव हमें सुबह सुबह दिखाई नहीं देते, तो फिर हमें कैसे जल देनी चाहिए? तो दिखाई दे या ना दे, पूर्व के तरफ मुख करके सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग जल दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो नीचे मैं इस पात्र को रख देती हूँ और जल देकर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो देखिए अपने से ऊपर करके हमें जल देनी है, अपने हाथ से, मतलब सिर से ऊपर कर लीजिएगा और थोड़ा दूरी पर दीजिएगा कि आपके पैरों पे ना आए। सिर पे, माथे पे कपड़ा रख के हर महिलाएं ध्यान दीजिएगा। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देव, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। ऐसे करके हमें मंत्र और
जल दे देंगे। ये पलट कर भी रख देते हैं नीचे अगर, तो फिर हम सूर्य देव को परिक्रमा कैसे देंगे वो करके मैं बताती हूँ। तो जब पूर्व की तरफ खड़े हो जाइएगा तो फिर आपको दाहिने की तरफ मोड़नी है, ठीक है। जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी की सुई की तरफ हमें मोड़नी है। तो मन में मंत्र बोलते हुए उनकी परिक्रमा करनी है। तो कैसे करनी है करके मैं बताती हूँ। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, जय गुरुदेव। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से मैं 5 परिक्रमा लगानी है। मैं तो 4 ही लगाई हूँ, वीडियो बड़ा हो जाता है हर चीज दिखाने में। तो आशा करती हूँ कि जल देने का जो नियम है, संपूर्ण विधि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आप कुछ इससे अधिक भी डालते हैं जल में, भगवान को समर्पित करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो भी सुन लेते हैं। और आप लोगों ने पूछा है कि दीदी जैसे हमारे यहाँ भगवान को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग लगता है, लेकिन हम चढ़ाने लायक नहीं है, तो क्या करें? दाल चावल का भोग लगा सकते हैं, बाल कल के दिन धो सकते हैं। ऐसे तो मैं वीडियो में बता चुकी थी अपने पिछले वीडियो में, फिर भी कई लोगों का सवाल है जो नहीं देखे हैं। मासिक धर्म में श्रृंगार करें ना करें, कौन कौन से कार्य करें, कौन से कार्य ना करें, स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है और दान करने का, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि दीदी मकर संक्रांति के दिन क्या बाल धो सकते हैं? तो जी, बाल धो सकते हैं। देखिए, मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, पिछले वीडियो में शॉर्ट वीडियो भी डाली हूँ, फिर भी आप लोग नहीं देखी हैं। कल के दिन एकदम आप लोग निसंकोच बाल धो सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप लोग का सवाल है कि गंगा घाट हमें जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए मासिक धर्म में? तो जी नहीं, मासिक धर्म में आप गंगा घाट भी नहीं जाइएगा, ध्यान से सुनिए पहले। और आप लोग गंगा जल मिश्रित जल से भी बाल नहीं धोइएगा, ठीक है। जिनको बाल धोना है मान लीजिए, तो वो गंगा जल अपने ऊपर ना डालें। और आप के यहाँ खिचड़ी चढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग भगवान को खिचड़ी भी ना चढ़ाएं। अगर कोई अन्य आप व्यक्ति बना कर दे देता है, घर में और भी कोई सदस्य है, तो चढ़ा सकते हैं। तो आप लोग पूछें क्या दाल चावल भोग में लगा सकते हैं? तो जी नहीं, दाल और चावल कच्चा आप लोग भोग मत लगाइएगा। उस जगह पे आप लोग तिल का लड्डू का भोग लगा सकते हैं या दही चिवड़ा का भोग लगा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन ये भोग भी लगाया जाता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप लोग खिचड़ी मत चढ़ाइएगा अपने हाथों से बनाकर। अगला आप लोग का सवाल है कि मासिक धर्म में क्या श्रृंगार कर सकते हैं? तो देखिए, मासिक धर्म में आप जो है अच्छे से स्नान ध्यान कर लीजिए। बाल तो सोमवार के दिन नहीं धोनी चाहिए, आज के दिन ही आप लोग बाल धो लीजिए, नियम हो जाएगा मासिक धर्म वाला। और कल के दिन आप लोग जो है फिर से बाल धो सकते हैं। जो रविवार को धो लेंगे वो सोमवार को भी धो सकते हैं, तो धो लीजिएगा। अगर बाल धो लेती हैं तो सिंदूर तो लगाएंगे ही, बाल धोकर बिना सिंदूर का तो कोई नहीं रहेगा, तो आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा, लाल वाला ही लगा लीजिएगा, 2-3 दिन हुआ है तो। और लगाने के बाद आप लोग सारे श्रृंगार कर सकते हैं। आप पैरों महावर वगैरह लगाकर, जो मैं बता चुकी हूँ, वीडियो भी डाल चुकी हूँ कि कैसे हमें कौन कौन से श्रृंगार करने हैं और उसके बाद क्या करना है, वो सभी कार्य बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिएगा। कोई नहीं है तो अपने हस्बैंड को, पति को ही प्रणाम कर लीजिएगा, लेकिन आशीर्वाद ले लीजिएगा। और जो है आप गंगा जल अपने ऊपर मत डालिएगा और पूजा नहीं करनी है आपको, सूर्य देव को जल नहीं देनी है और आप जो है भगवान की पूजा मत कीजिएगा। आप श्रृंगार भी कर सकती हैं और आप लोग जो है दान भी कर सकती हैं, ठीक है। दान के लिए आप लोग बहुत चिंतित थे कि दीदी दान ऐसे में करें या ना करें, तो जी दान करनी है। दान, एक छोटा भी बच्चा आपके घर में है, सभी से दान करवाइए। दान करने से क्या होता है ना, बहुत सारे मतलब कष्ट, रोग, व्याध, दुख कटते हैं, इसलिए दान किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो आपका 6 महीने का बच्चा हो या साल भर का बच्चा हो, सभी को दान करनी है। उनके हाथ से कुछ ना कुछ जरूर करवा दीजिएगा। तो ये हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी तांबे के लोटे से क्या सूर्य देव को जल दे सकते हैं? तो जी बिल्कुल दे सकते हैं, और मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको क्या क्या डालनी है। केवल ध्यान रखिएगा गुण मत डालिएगा अगर तांबे के लोटे से देते हैं तब। बाकी अन्य धातु का लोटा अगर आप लोग लेते हैं तो उसमें गुण आप लोग डाल सकते हैं। ये भी हो गया। और पहले पूजा किसकी करें? तो देखिए, अगर आप गंगा घाट जाते हैं तो पहले सूर्य देव की पूजा कर लें,
तब आप दान करें। लेकिन अगर घर में करते हैं तो आप पहले दान कीजिएगा, स्नान के तुरंत बाद आपको दान कर लेनी है। उसके बाद आप पूजा पाठ में सूर्यदेव को जल दीजिए, घर के मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ कीजिए। बिना नहाए घर के मंदिर की साफ सफाई मत कीजिएगा। आप लोग बार बार पूछती हैं कि दीदी हम बर्तन धो सकते हैं भगवान का सुबह उठकर? जी नहीं, मंदिर को हाथ भी ना लगाएं बिना नहाए। सारी बातों को ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, उसके अनुसार आप लोग कार्य कीजिएगा, ठीक है। तो घर में अगर करते हैं तो पहले दान कीजिएगा, उसके बाद आप लोग सूर्यदेव को जल दीजिएगा और पूजा पाठ। लेकिन नदी में अगर स्नान करते हैं तो आप लोग पहले जल दे लीजिएगा, क्योंकि नदी में हम अंदर रहते हैं, वहीं पे जल दे लीजिएगा, लोटा साथ में लेकर जाइएगा और उसके बाद बाहर आकर तब आप लोग दान कीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं दान और स्नान करने का शुभ मुहूर्त। तो आपको बता दूं कि देखिए, ऐसे तो अपने शरीर को सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसी आपकी क्षमता है, तबीयत ठीक है नहीं है, उसके अनुसार कार्य करनी है। ऐसा नहीं कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और पुण्य कमाने के चक्कर में हम जो है भोर में ही उठकर स्नान कर लिए तो तबीयत खराब हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करनी है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, सही हैं, तो आप जो है स्नान करने का और दान करने का, तो देखिए आप सुबह 7 बजे से लेकर 7:15 से लेकर और शाम को 6:21 तक आप कोई भी शुभ मतलब इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। नदी घाट सरोवर घर में स्नान ये शाम तक भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन पूरे दिन हम स्नान दान करते हैं। लेकिन महापुण्य काल का समय अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि उसी के अंदर में आपको करनी है, तो आप सुबह 7 बजे से लेकर और सुबह 9:06 तक आप लोग स्नान और दान कोशिश कीजिएगा कि आपका हो जाए। सूर्यदेव नहीं भी दिखते हैं तो भी आप लोग जल दे लीजिएगा। और आप चाहें तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में भी बहुत सारे लोग जैसे स्नान करते हैं, तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 7:15 के बाद ही स्नान करेंगे। लेकिन काफ़ी ठंडी है तो आप लोग 7:15 से लेकर 9:06 तक आप लोग स्नान कर लीजिएगा, दान कर लीजिएगा। उसके बाद आपके अपने घर में जो भी आपके यहाँ बनता है, खाया जाता है, भगवान को चढ़ता है, वो सब चीज़ें आप लोग चढ़ाइएगा। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।